हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट स्टडी हेल्पर पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की बुक के चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फूड है यानी जो खाना है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, हम खाना क्यों खाते हैं और खाना खाने से, क्या खाने से, कैसे खाने से हम एक हेल्दी पर्सन बनते हैं। कौन सी चीज़ें ऐसी होती है खाने में जो हमें हेल्दी बनाती हैं, जो हमें न्यूट्रिशन देती हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई है ये बताते हुए अन्नेन जातानी जीवंती, यानी जो फूड है वो लाइफ देती है किसको? लिविंग बींग्स को। अब ये लिविंग बींग्स आखिर होता क्या है? आप लोग आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ोगे कि लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स क्या होते हैं, बट फ़िलहाल के लिए आपको मैं ये बताऊं कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरह की चीज़ें इस अर्थ पे पाई जाती हैं। पहला होता है लिविंग थिंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग वो होते हैं जो ज़िंदा हैं, बेसिकली अगर हम आम लैंग्वेज बोले, जो ज़िंदा है, जो सांस ले रहे हैं, मूवमेंट कर पा रहे हैं और डाइजेशन कर पा रहे हैं। हम खाना खाते हैं, खाना अंदर डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के, डाइजेशन कर पा रहे हैं। और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारी बॉडी वो करती है, परफॉर्म करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली सांस लेके अपने शरीर के अंदर एनर्जी बनाना रेस्पिरेशन होता है। तो ये सब चीज़ें जो करती हैं इन्हें हम बोलते हैं लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स के कुछ एग्जाम्पल्स: इंसान, एनिमल्स, राइट, और प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। हाँ, वो मूवमेंट नहीं करते, वो नहीं हिलते, बट वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो प्लांट्स को भी हम लिविंग मानते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग, लिविंग बींग्स के बिल्कुल अपोजिट, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, यानी मतलब खाना बना नहीं पाते और खाना नहीं खाते, मूवमेंट नहीं करते, रेस्पिरेशन नहीं करते, डाइजेशन नहीं करते। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि आपकी टेबल, बेंच, चेयर, टीवी, वॉल्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन्होंने चैप्टर में कहा है कि जो फूड है वो लिविंग बींग्स को क्या करता है? लाइफ देता है। तो चैप्टर में हम आगे बढ़े तो चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी ईट। अब इसको हम अलग अलग तरीक़ों से पढ़ेंगे। तो व्हाई डू वी ईट, हमें क्या लगता है या तुम्हें क्या लगता है? तो देखो, होता क्या है, हम सभी रोज़ खाना खाते हैं, है ना। खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी डेली लाइफ में। आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे टाइम से खाना खाया करो, है ना, खाना छोड़ा मत करो, हेल्दी खाया करो। तो आपको ये फॉलो भी करना है, क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको एक टेबल दी गई है कि आप रोज़ क्या खाते हो पूरे वीक में, वो आप कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बस चैप्टर का जो मेन चीज़ है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो अब वाई डू वी ईट का पहला सब टॉपिक है फूड इन डिफरेंट रीजन्स, यानी अलग अलग रीजन, अलग अलग इलाकों में, रीजन मतलब इलाके या एरिया होता है, हम क्या क्या खाना खाते हैं। तो देखो यहाँ पे टेबल 3.2 दी हुई है, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक फूड आइटम, खाने की चीज़ें हैं पूरे इंडिया की, ठीक है, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की, आपके भी स्टेट्स की होंगी, राइट। तो इन्होंने हमें पहला स्टेट दिया है पंजाब। अब पंजाब में लोकली ग्रोन क्रॉप्स जो होते हैं, लोकली ग्रोन क्रॉप्स मतलब जो ज़्यादातर उगाए जाने वाले क्रॉप्स यानी फसलें होती है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं, वो है मेज़, वीट, चिकपी और पल्सेस। मेज़ यानी मक्का, वीट यानी कि गेहूँ, चिकपी मतलब होता है चना, और पल्सेस मतलब दालें। अब ये थे पंजाब के लोकली ग्रोन क्रॉप्स यानी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें। अब कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स दिए हुए हैं, यानी कुछ पारंपरिक फूड आइटम्स दी हुई है पंजाब की, जो पंजाब में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। पहली है मक्के दी रोटी, यानी मक्के दी रोटी बहुत फेमस है, आपने भी खाई होगी, खाई है या नहीं। दूसरा है सरसों दा साग, छोले भटूरे,
पराठा, हलवा, खीर, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, यानी ऐसे फूड आइटम जो हम खाते हैं, पारंपरिक रूप से काफ़ी समय से खाते आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने दी है बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब होता है पीने वाली चीज़ें, जिसे हम ड्रिंक करते हैं। तो पंजाब की जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल बेवरेजेस है वो है लस्सी, छाछ जिसे हम बटर मिल्क भी बोलते हैं, मिल्क और टी। ये पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है? यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम यानी ईट की जाती है, यानी खाई जाती है, पी जाती है। दूसरा स्टेट है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं वो है राइस यानी चावल, रागी, उड़द और कोकोनट। कोकोनट तो आपको पता ही होगा, राइट। अब वहाँ के कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं, कौन कौन से? इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, मुड्डे, पल्या, रसम और राइस। अगर कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो अब कर्नाटका के बेवरेजेस कौन कौन से हैं? बटर मिल्क यानी छाछ, कॉफ़ी और टी यानी चाय। थर्ड स्टेट हमें दिया हुआ है कौन सा? मणिपुर। मणिपुर में लोकली ग्रोन क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वो है राइस, बैम्बू यानी बांस और सोयाबीन। अब वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम जो हम खाते हैं वो है राइस, एरोम्बा जिसे चटनी बोलते हैं, उट्टी यानी येलो पीस यानी येलो मटर और ग्रीन अनियन करी होती है, सिंगजू, कांगसोई, ठीक है। और उसके बाद है कुछ बेवरेजेस जैसे कि ब्लैक टी। ऐसे ही आप अपने स्टेट्स के भी जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है, जो आपके ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं जो आप लोग खाते हो, और जो बेवरेजेस हैं, ये आपका होमवर्क है। ये आपको पता करके कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये ज़रूर करना। इससे आप एक्सप्लोर करोगे कि आपके एरिया में क्या क्या फेमस है। अब क्या तुम लोगों ने ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जो कि वहाँ पे खाए पिए जाते हैं हर स्टेट में, और वहाँ पे जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है यानी जो उगाए जाते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ सेम नोटिस किया, कुछ कॉमन नोटिस किया? तो देखो, तुमने नोटिस किया होगा जो ट्रेडिशनल फूड है किसी भी स्टेट का, वो ज़्यादातर इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या उगाया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल दूँ, मेज़ यानी मक्का जो पंजाब में उगता है, तो पंजाब का ट्रेडिशनल फूड आइटम है मक्के दी रोटी, समझे। अब जैसे कर्नाटका में राइस से बन रहा है इडली, मणिपुर में मणिपुर का ट्रेडिशनल फूड आइटम भी राइस है, राइट। अब आपको समझ आया कि क्या रिलेशन है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स और लोकली ग्रोन क्रॉप्स में। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब जो ट्रेडिशनल फूड आइटम होता है किसी भी स्टेट का, वो डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सी क्रॉप्स यानी कौन सी फसलें उगाई जा रही है। इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी जहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर मतलब खेती, और एग्रीकल्चरल कंट्री मतलब यहाँ पे कृषि प्रधान देश है ये, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। विद डाइवर्स सॉइल यानी अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ, अलग अलग तरीके की क्लाइमेट पे, क्लाइमेट मतलब मौसम, ठीक है। बेसिकली एनवायरनमेंट में कैसा एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी क्रॉप अगर आप उगाते हो, जो डिफरेंट रीजन्स पे उगाए जाते हैं, वो डिपेंड करते हैं वहाँ के सॉइल टाइप यानी वहाँ की मिट्टी पे और वहाँ के क्लाइमेट पे, ठीक है। आपको समझ आया? यानी कि मतलब आप अगर आप कोई क्रॉप उगा रहे होते हो किसी भी एरिया में, मान लो जैसे पंजाब में मेज़ उगाई जा रही हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट यानी मौसम कैसा रहता है। इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के बहुत से रीजन्स में यानी एरिया में, तो चॉइस ऑफ फूड है यानी खाना बनाने की, खाना खाने की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है कल्टीवेशन पे, यानी वहाँ पे क्या उगाया जा रहा है। लोग के ऊपर डिपेंड करता है, रीजन पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों का टेस्ट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है। कल्टीवेशन जिस भी एरिया में हो रही है वो डिपेंड करेगा किस पे, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, लोग को क्या पसंद है वहाँ पे ज़्यादा, और वहाँ का ट्रेडिशन क्या है।
आगे जो हमारा वाई डू वी ईट का नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। अब हम पढ़ेंगे जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है, यानी खाना बनाने का जो तरीका है, यानी खाना जिस चीज़ पे बनाया जा रहा है, यानी किस तरह बनाया जा रहा है, वो टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ। अभी हमने अलग अलग तरीके की फूड हैबिट्स पढ़ी, यानी वहाँ के लोगों के खाना खाने का तरीका पढ़ा अलग अलग स्टेट्स में, है ना। वहाँ की फूड चॉइसेस भी डिपेंड कर रही होगी किस पे, वहाँ पे खाना कैसे बनाया जाता है। तो जैसे खाना बनाने की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसे बोलते हैं कुकिंग प्रैक्टिसेस या फिर क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है वो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, बहुत से डिफरेंस आ गए हैं अब किसमें, मॉडर्न और ट्रेडिशनल क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस में। बेटा इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है या आएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस और मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखो ट्रेडिशनली क्या यूज़ होता था, पहले के टाइम पे देखो चूल्हा यूज़ होता था। आपने कभी देखा होगा चूल्हा, अगर कभी आप अपने गांव गए होंगे तो आपने चूल्हा तो देखा ही देखा होगा, मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल स्टोव। अब के टाइम पे अगर आप देखो, पहले के टाइम पे यही चूल्हा यूज़ होता था, पहले कोई गैस स्टोव नहीं होता था जो आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हो। अभी भी कई लोगों के घरों में चूल्हा ही यूज़ होता है जिसे हम ट्रेडिशनल स्टोव कहते हैं, पर अब ये यूज़ काफ़ी कम होता है। तो अब अगर हम मॉडर्न वे में देखें, मॉडर्न क्लिनरी प्रैक्टिस में क्या आ गया, चूल्हे को किसने रिप्लेस कर दिया, चूल्हे की जगह किसने ले ली, मॉडर्न गैस स्टोव ने। तो अभी आप सभी के घर में गैस स्टोव यूज़ होता होगा, अभी कुछ ही लोग हैं जिनके घर में चूल्हा यूज़ होता है। इसके अलावा जब आपको कोई चीज़ पीसनी होती थी, यानी मान लो आपको चटनी बनानी है किसी चीज़ की, तो पहले के टाइम पे सिलबट्टे का यूज़ होता था जिसे हम स्टोन ग्राइंडर कहते हैं। पर अब मॉडर्न टाइम पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ होने लगे। तो ये क्या था, ट्रेडिशनल था, ठीक है, ये क्या था, ट्रेडिशनल था। बट अब मॉडर्न में क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। सभी के घर में मिक्सी तो होती है, मिक्सी बोलते हैं ना जनरली उसे। तो अब आपको समझ आया क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई टाइम के साथ। अब ये क्यों हुआ, इस चेंजेस के पीछे रीज़न है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, तभी तो सिलबट्टे को मॉडर्न तरीके के ग्राइंडर ने रिप्लेस किया, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, बहुत अच्छी हुई, इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ, यानी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तरीका इम्प्रूव हुआ। बेटर कम्युनिकेशन हुआ लोगों में, यानी बात करने बेटर हुआ लोगों के अंदर, लोगों को बात करनी कैसे है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से। मान लो फ़ोन का यूज़ करके आप अभी मान लो अगर हम दिल्ली में हैं तो हम दिल्ली से वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर तक बात कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी खाना किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मधु और मिष्टी नाम के 2 बच्चे हैं, वो गए, मेदू और मिष्टी नाम के 2 बच्चे हैं, वो कहाँ गए थे, ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में, यानी ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक फूड यानी खाने का पूरा फेस्टिवल यानी मेला टाइप में लगा था जो कि उनके स्कूल में लगा था। इसका थीम था ईट हेल्दी लिव हेल्दी, यानी स्वस्थ खाना खाओ और स्वस्थ जीवन बिताओ। जो फेस्टिवल था उसमें बेसिकली बहुत से स्टॉल थे, जिसमें एक डॉक्टर पोशिता थी जो कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, वो बच्चों को बता रही थी हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, यानी कहते हैं ना कि स्वस्थ हो तो अगर स्वस्थ रहोगे तो जीवन भी स्वस्थ चलेगा, है ना। तो चलो, तो देखो अब हम समझेंगे हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ से डॉक्टर पोशिता आखिर बताना क्या चाह रही थी। तो कभी आपने अपना खाना मिस किया है, मतलब कभी आपने ऐसे क्या होगा कि यार आज मन नहीं हो रहा, आज खाना छोड़ते हैं, या फिर आप कभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो और आप खाना ना खा पाए हो, तो तुम्हें कैसा लगता है खाना छोड़ने के बाद, खाना मिस करने के बाद, टायर्ड फील होता है, कम एनर्जेटिक फील होता है, लगता है कि एनर्जी ही नहीं बची, मैं बहुत ज़्यादा थक गया, है ना। अब तुम्हें
तुमने देखा होगा जब तुम कोई रेस वगैरह देखते होगे मैराथन की, तो तुमने देखा होगा जो रनर है यानी जो भाग रहे हैं वो रेस के बाद ग्लूकोज वाटर पीते हैं या रेस से पहले भी ग्लूकोज वाटर पीते हैं। अब ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जब हम कोई खाना खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाता है, यानी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज़ और वेजिटेबल जैसे पटैटो, स्वीट पटैटो, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मैंने अभी क्या बताया था? आप खुद में बोलो तेज़ आवाज़ में खुद से, ताकि आपको लर्न हो। बेटा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको अभी से चीज़ें लर्न करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, मैं ऐसे ही वीडियोस आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती जाए तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे की वीडियोज़ आएँ वो आपके फीड में आती रहें, यानी आपके पास आती रहें और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो चलो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक से भटक गए हम लोग। तो जो कार्बोहाइड्रेट, तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ फूड का? कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या करता है? एनर्जी देता है। तो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे फैट, जो कि है फैट। फैट जो है, आप कई बार सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा फैट हो गया है बॉडी में। फैट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं किस में? घी में, ऑयल में, नट्स, सीड्स, बेसन या व्हीट फ्लावर को जब हम घी में मिला के लड्डू बनाते हैं उसमें कहते हैं ना कि फ़ैट होता है, राइट। फैट जो है वो बहुत से सोर्सेस से पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों से। प्लांट्स जैसे कि नट्स, ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट, आलमंड, सीड्स, पम्पकिन सीड्स, है ना, सनफ्लावर सीड्स, इन सब से फैट मिलता है। फैट जो क्या है? फैट एक सोर्स है किसका? स्टोर्ड एनर्जी का। फैट यानी किसका सोर्स है? स्टोर्ड एनर्जी का, यानी वो एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अब जो प्रोटीन है, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है फूड का, वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक और ज़रूरी पार्ट है हमारे फूड का। प्रोटीन किस किस में मिलता है? मिल्क में, मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, पल्सेस यानी दालों में, उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन्हें नीड होती है प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा में उनके मसल्स बनाने के लिए। जो प्रोटीन है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज जैसे कि पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स से, और एनिमल सोर्सेज जैसे कि मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट से। जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं, यानी ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, तो वो किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी, यानी तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी की रिपेयरमेंट में मदद करते हैं। इसलिए हम इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जिसे मसल्स बनाने होते हैं, जैसे आपको कोई मसल बनानी है तो आपको प्रोटीन हाई लेवल में लेना चाहिए। जैसे कई लोग जिम जाते हैं, ठीक है, जो जिम जाने वाले लोग होते हैं वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी जिन्हें अपनी मसल हेल्थ ज़्यादा अच्छी बनानी है, बॉडी बनानी है, वो लोग प्रोटीन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट, जो राइट अमाउंट है प्रोटीन का, सही अमाउंट जो कि हमारी डाइट में होना चाहिए फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, जैसे कि आप लोग की अभी ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी में अभी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए आपकी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। तो आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए? मिल्क, फिश, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, मीट, है ना, ये सब आपको कंज्यूम करना चाहिए। अब देखो, जो मशरूम है, एडिबल मशरूम बहुत से तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हम नहीं खा सकते, उनमें पॉइजनस होते हैं। जो मशरूम एडिबल होते हैं, जो हम खा सकते हैं, वो एक गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन का।
नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स इन आर डेली डाइट। यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग ऐसा क्या सोचते हो, क्यों हम लोगों को प्लांट बेस्ड चीज़ें जैसे कि प्लांट बेस्ड फूड्स जैसे कि नट्स है ना, और वेजिटेबल फ्रूट, ये सब खाने के लिए कहा जाता है? क्यों? हम समझते हैं कुछ स्टोरीज से। नीचे 2 केसेस दिए हुए हैं। केस 1 है, इन अर्लियर टाइम्स यानी पहले के टाइम में लॉन्ग वॉयजेस पे जो सेलर्स निकलते थे, सेलर्स मतलब समुद्र में जो समुद्री डाकू, सुना होगा कभी आपने समुद्री डाकू? तो डाकू नहीं, बेसिकली सेलर, मतलब जो समुद्र एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं समुद्र के थ्रू यानी सी के थ्रू। जो सेलर्स होते थे पहले के टाइम पे, लंबे सफ़र के टाइम पे उनकी ब्लीडिंग होती थी और स्वोलन गम्स हो जाते थे, यानी उनके जो मसूड़े हैं वो सूज जाते थे, उनसे ब्लीडिंग यानी खून निकलने लगता था। वोएज के टाइम पे 1746 में एक स्कॉटिश फिजिशियन है जिनका नाम था जेम्स लाइन। ये जो थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जो सेलर है जो लेमन यानी नींबू और ऑरेंज खाते हैं वो इन सिम्टम्स से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो यानी ब्लीडिंग और स्वोलन गम्स के लिए जो सिम्टम्स है उस डिसीज़ को हम कहते हैं स्कर्वी। अब स्कर्वी किससे ठीक होगा? लेमन्स और ऑरेंजेस से। ठीक है, स्कर्वी क्या होती है? ब्लीडिंग और स्वोलन गम जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक बीमारी को लीड करते हैं जो कि है स्कर्वी। स्कर्वी किन चीज़ों के कंज्यूम करने से ठीक होगी? लेमन एंड ऑरेंज। अब जो लेमन और ऑरेंज होते हैं वो स्कर्वी ठीक करने में हेल्प होते हैं। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, सिट्रस मतलब खट्टी चीज़ें, जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस में होते हैं जो कि स्कर्वी ठीक करने में हेल्प करते हैं, यानी विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं हमें। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2, जो कि है इन 1960s के टाइम पे जो इंडियन साइंटिस्ट होते थे उन्होंने ढूंढा उन्होंने क्या ढूंढा कि हिमालयन रीजन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के जो हैं वहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन यानी ह्यूमन्स है उनमें एक सिम्टम देखने को मिल रहा है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, यानी नेक के सामने वाले एरिया में स्वेलिंग यानी सूजन होना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको ठीक करने के लिए कॉमन सॉल्ट या आयोडीन का यूज़ किया जाता है, यानी आयोडाइज सॉल्ट। आपके घर में जो नमक यूज़ होता है उसमें आयोडीन होता है जो कि किस चीज़ के लिए मदद करता है? गले के आगे वाले हिस्से, नेक के जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें जो स्वेलिंग हो जाती है उससे हेल्प करता है। ये जो सिम्टम होता है ये दिखता है किस चीज़ में? जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए। ठीक है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब हमारे गले का जो आगे वाला एरिया है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, जिस डिसीज़ को हम कहते हैं गॉइटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। अभी आपको इससे जल्दी कंप्लीट करो। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ऊपर एक टेबल पे, ये वाली टेबल पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, अपने स्टेट का, अपने रीजन का लोकल ग्रोन क्रॉप पता करना है, ट्रेडिशनल फूड आइटम पता करने हैं और बेवरेजेस पता करने हैं। और वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और होमवर्क दे रही हूँ। मैंने आपको बताया विटामिन सी जो कि स्कर्वी को ठीक करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन सी के आपको कुछ मतलब आपको कुछ सोर्सेज लिखने हैं विटामिन सी के। विटामिन सी मैंने आपको बताया कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे लेमन, ऑरेंजेस, इनमें पाई जाती है। तो आपको ऐसे भी कुछ सोर्सेज पता करने हैं और उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो आगे वीडियोस आएँ वो आपके पास आते रहें, आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप अपनी स्टडी एफिशिएंटली कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।